महाराज रघु की पत्नी इतनी जल्दी मान गई, जाने कौन सी बड़ी बात है, हम अवाल गए, तुम तैयार रही हो, तुम्हारे पति को मार करके तुरंत वापस आ रहे। नहीं समझ पाया चाल को। महाराज रघु उधर स्नान कर रहे थे और रावण पीछे से पहुंचा, तो महाराज रघु की तरफ देख रहा है। तो महाराज रघु कौन सा कर्म कर रहे थे परीक्षित महाराज के स्नान करके हाथ में जल लेकर के और सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। रावण ने सोची इन्हें नहाए लंदे, अर्घ लगाए लंदे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाए लंदे, ताकि बाद इन्हें मारेंगे। लेकिन तब तक क्या हुआ कि महाराज रघु के कानों में एक आवाज आई और उसी समय महाराज रघु ने परीक्षित महाराज उसी नदी से जल लेकर के उस मंत्र पढ़ करके जल को फेंक करके मार दिया। उसमें से एक तीर चला है निकल करके तीर, और रावण ने ये देख लिया, आया तो लड़ने और देख लिया रावण ने कि महाराज रघु नहाई के कचू करो है। अब रावण ने विचार करो इनसे लड़ूंगा बाद में, पहले जे देखो इन्हें करो का। आया तो लड़ने, लेकिन फिर विचार किया अब लड़वो सीधो सीधो बेकार है, पहले जे देखूं कि इनके हाथ में धनुष है ना, कंधा पे तरकस है नहीं। इन्होंने एक तीर चलाया है, तीर कहां गया, कहां से आया, क्यों चलाया। तब रावण पहुंचा महाराज रघु के पास और बोला क्या, अरे सुनो भूप धरि ध्यान, सुनो भूप धरि ध्यान, बात में बतलई और साची, रावण ने महाराज रघु के कंधा पर पीछे से हाथ रख दिया। राजन रघु महाराज ने मुड़कर देखा, ब्राह्मण देवता तुम? बोले हाँ। बोले भोजन करे आए? बोले हाँ महाराज। एक बात बताओ क्या? अरे बात बतलाई देओ सच्ची, जो माया सही फैलाई लगी नहीं हमको कोई अच्छी, जो माया राजन मुझे केवल एक बात बता दो, अरे तीर कैसे चलती बनी आयो, अरे तीर कैसे जल से बनी आयो, नए दिल में करो विचार दिशायो, तरकू चलवायो, नए दिल में महाराज कहो, मुझे केवल एक बात बताओ। परीक्षित जी, रावण हाथ जोड़ करके पूछ रहा है, ये बताओ ये तुमने तीर चलाया कहां से आया, क्यों चलाया? रघु महाराज ने कि पूछोगे ब्राह्मण देवता मानोगे नहीं? बोले नहीं। तो सुनो, मैं यहाँ सरयू नदी में स्नान कर रहा था, तो यहाँ से ठीक 100 योजन की दूरी पर जंगल में एक शेर ने एक गाय को दबा लिया है। शेर ने, और वो गाय मेरी दुहाई दे रही है कि महाराज रघु मेरी आवाज सुन रहे हो तो मेरे प्राण बचा लो। का? बोले हाँ। सुने ब्राह्मण धरि ध्यान, मचोए आई आई दैया, एक जंगल के बीच दबाई लई नारनी गैया, अरे एक जंगल के बीच दबाई लई नारनी गैया।
महाराज रावण ब्राह्मण देवता यहाँ से 100 योजन की दूरी पर जंगल में एक शेर ने गाय को दबा लिया है और मैंने उस गाय को बचाया है। रावण ने की चौ भैया झूठ बोलवे की कोई सीमा होती है? इतना झूठ बोलो जाए जितना चल जाए। बोले तुम कहाँ खड़े हो? बोले सरयू नदी पर। गाय कितनी दूर है? बोले उत्तर दिशा में 100 योजन की दूरी पर है, 400 कोस की दूरी पर। बोले फिर? बोले कुछ नहीं, मैंने जल से एक तीर बना करके खींच करके मारा है, उसे मार दिया। रावण ने की महाराज इतना झूठ बोला जाता है जितना चल जाए। रघु महाराज ने हाथ जोड़े और रावण से की ब्राह्मण देवता हमारे वंश में झूठ बोलना नहीं लिखा है। महाराज रावण के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि जब 100 योजन की दूरी पर एक शेर को मार सकते हैं तो मैं कौन से खेत की मूली इनके लिए? मैं लड़ने आया हूं इनकी पत्नी के चक्कर में। अच्छा महाराज हाँ एक काम करो, हमें तो विश्वास है नायरो। बोले विश्वास ना है तो जाकी इलाज केवल यही है कि तुम जाकर के अपनी आंखों से देखो। महा अब रावण ने विचार किया इनसे लड़वो बेकार है, पहले देखूं बात क्या। उसी समय रावण कहां जंगल में पहुंचा तो महाराज रघु के कहने के अनुसार शेर मरा पड़ा है, छाती में बाण लगाए तो गाय चल रही है। रावण के महाराज पसीना आ गया। बोले जब इतनी दूर शेर को मार सकते हैं तो मेरी औकात ना है जो मैं इनते। अब रावण पत्नी को तो भूल गया जिससे कहकर के आया था तुम मेरे साथ चलो। अब विचार कर रहा है कि मैं अगर लौट करके गया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो कहां लंका के अपनी नगरी के लिए सीधा रावण चला गया। लेकिन हाथ पैर कांप रहे इसलिए कि पत्नी अपने पति को बताएगी, यानी रानी महाराज रघु को बताएगी कि रावण ने ऐसे ऐसे कहा है, तो अब मुझे संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। उधर महाराज रघु स्नान करने के बाद अपनी पत्नी के पास गए तो आज पत्नी ने रो रो करके सारा हाल बताया। पिया तुमने ऐसा ब्राह्मण बुलाया अत्याचारी जो भोजन करने की सिवाय गलत दृष्टि से देख रहा था। बोले क्या हुआ? बोले ये कह रहा था कि तू रघु लायक नहीं है, तू मेरे साथ चल। महाराज रघु को इतना क्रोध आया कि उसी नदी के किनारे दोबारा पहुंच गए, उसी नदी पर, और नदी पर जाकर के दोबारा से जल हाथ में लिया और महाराज उस जल से एक बाण निकल करके चला। कहां? रावण को मारने के लिए। ध्यान देना सभी विद्वान। तो महाराज रघु ने उस बाण से कहकर के भेजा था कि तुम्हारे रास्ते में अगर गाय या ब्राह्मण, गाय या संत या फिर कोई स्त्री आ जाए तो उनके ऊपर वार मत करना कभी भी। इतना कह करके भेज दिया महाराज रघु ने। रावण कितना चतुर था। रावण ने विचार किया अब मुझे कोई बचा नहीं पाएगा, तो अपनी पत्नी मंदोदरी के दुपट्टा में जाकर के रावण छुप गया। पत्नी के में लला लवकुश बहू का अरे तब घबराई गौए अभिमानी। उसमें से 5 तैयार हुए और 5 पूरी लंका के ऊपर घेरा रहे हैं, रावण को ढूंढते घूम रहे। तो रावण मिलेगा कहां? नगरी ढूंढी उन्हें मिलो ना अभिमानी। महाराज
से महाराज रघु के बाण उस नगरी के ऊपर घूम रहे, लेकिन उन्हें रावण दिखाई नहीं दे रहा है। रावण बैठा था मंदोदरी से छुप करके। उसी समय रावण बहुत बड़ा विद्वान था, समझ गया मैं बचूंगा नहीं। अब बाण घूमते 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 भवन में घुसे तो देखा रावण तो दिखाई दे गया, लेकिन आगे पत्नी खड़ी है मंदोदरी। और महाराज रघु ने यह कह करके भेजा था कि कोई स्त्री अगर सामने आ जाए तो उस पर वार मत करना। अब मंदोदरी पर वार रावण कर नहीं सकते बाण। उसी समय सोच समझ के तभी बाण की लौट के अवधपुरी कूदाए, और राजा रघु से जाई गई है सारे भेद तुरंत समझ आए। परीक्षित महाराज मंदोदरी बार बार सामने आ जाती थी तो पांचों बाण हार थक गए और लौट करके कहां चले गए महाराज रघु के पास। महाराज रघु से कहा महाराज वो स्त्री बार बार सामने आ जाती है, रावण नहीं आ रहा है, नहीं तो हम उसे मार देते। महाराज रघु को क्रोध हो गया, क्रोध आ गया और पांचों बाणों को पकड़ करके तरकस में रख लिया। उसके बाद में दोबारा एक बाण और बनाया और उससे एक बात कही, सुन तू मेरा बाण है और जब तक लौट करके बताना कि जब तक रावण को तू मार ना दे तब तक लौटना मत। महाराज रामचरितमानस का प्रमाण है ये हमारी वाल्मीकि रामायण, उसमें लिखा हुआ है ये बात कही कि जब तक रावण मर ना जाए तब तक लौट करके अपनी संगल मन दिखाना है। सोच समझ के बाण चलो फिर से खड़ा लंका पे तैलायो, थर 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 रावण कांपे मंदोदरी ने मतो बनायो। बचूंगा जिंदा, लेकिन मंदोदरी कितनी चतुर थी, सोच समझ के मंदोदरी ने साथन अपनो मतो बनायो, बाण पकड़ लो निजातन से गुरज के बीच तुरंत छिड़वायो। बोलियो गोविंद भगवान की। महाराज रघु ने जो बाण चलाया, मंदोदरी इतनी चतुर थी कि उस बाण को पकड़ करके और कहां भवन के दक्षिण दिशा में उस बाण को गुर्ज के ऊपर चिन्हवा दिया। महाराज तुमने सुनी है बड़े बूढ़े कह देते हैं रावण को काल रावण के घरे बंद रहो मरे कहां जा तू। रावण हुआ मालवी जावात की बरूंगो तुम्हें जाई बाण से, और वो बाण पकड़ के मैंने अपने गुर्ज में चिन्हवा दिया है, अब मुझे मारने वाला कौन है। तो महाराज ये प्रमाण मैंने अपनी आंखों से पढ़ा कि जिस समय हनुमान जी जा रहे थे सीता की खोज करने तो भगवान राम ने कान में कहा था हनुमान से तुम जा तो रहे हो लेकिन सीता की खोज तो लाओगे, लेकिन उसके बाद में उस बाण को और निकाल करके लाना, रावण मरेगा तो उसी से अन्यथा मरेगा नहीं। महाराज रघु का ये वचन था कि तुम तभी वापस आना जब रावण मर जाए। तो इसी महाराज रघु के बाण से रावण का वध हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की सच।